हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज के ब्लॉग मैंने बेसिकली बहुत दिनों बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ। तो आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखा रही हूँ कि चंडीगढ़ में ना बड़े दिनों से एक मेला लगा है जिसका नाम है सरस मेला, हिमाचल सरस मेला। तो मेरे सामने है। तो गाइस पीछे से आप देख सकते हैं, अगर आपको दिख रहा हो तो आज बेसिकली इस मेले का आखिरी दिन है, लास्ट डे है, और इसलिए मेरी पूरी कोशिश है कि मैं ये मेला जाऊं और आप लोगों को दिखाऊं। बेसिकली ये मेला हिमाचलियों का मेला है, तो यहाँ पर हिमाचल की अलग अलग टेस्टी डिशेज़ हैं, खाने को मिलेंगी। और हिमाचल की जो फेमस टोपियाँ वगैरह होती हैं, अचार वगैरह, ये सब। तो चलिए आके अंदर देखते हैं हमें अंदर क्या क्या मिलता है। शुरू करते हैं। सो गाइस, यहाँ से मैं मेले को चली अंदर। आप देख सकते हैं पिछले दिनों में चंडीगढ़ में बहुत बारिश आई थी जब मौसम ख़राब हुआ था, और जिसके कारण ये चंडीगढ़ का जो बड़ा फेमस ग्राउंड है, जिसको एग्जीबिशन ग्राउंड भी कहते हैं, यहाँ मेले लगते हैं, वो ख़राब हो गया। तो ये देखिए गाइस, हिमाचल सरस मेला 2024। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ एक एक करके चीज़ें। यहाँ मैंने एंट्री करी और एंट्री करते ही सबसे पहली जो चीज़ मिली वो है कारपेट। तो कारपेट तो बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है, क्योंकि चंडीगढ़ में मिलना बहुत इजी है। ये यहाँ पर थोड़ी सी डेकोरेटिव आइटम है जो मुझे थोड़ा दिख रही हैं, और हम यहाँ एक एक करके सारी शॉप जाएंगे और मैं आपको दिखाती हूँ सारी शॉप्स में क्या क्या मिल रहा है। ये सारे अचार हैं। तो गाइस आज लास्ट डे है, तो बहुत सारी जो शॉप्स हैं वो ख़त्म हो गई हैं। ख़त्म इन द सेंस कि बंद कर दी हैं, इसलिए यहाँ थोड़ा खाली दिख रहा है। ये मेरे ख्याल से लड्डू हैं, और ये हैं आपकी हल्दी की गांठ। तो सब अपनी पैकिंग कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, क्योंकि यह लास्ट डे है। ये इन्होंने सब कुछ ऑलमोस्ट बंद कर दिया है। तो गाइस दुकान तो मुझे बहुत हद तक खाली ही दिख रही है यहाँ पे। चलिए हम सेकंड रो पे चलते हैं। तो गाइस जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो मुझे आधी शॉप्स तो यहाँ खाली ही दिख रही हैं, क्योंकि जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ आज लास्ट डे है, तो आज ये लोग जाएंगे। तो यहाँ पर ये सॉक्स हैं। अब तो थोड़ा मौसम ठीक हो गया है, तो अभी तो फ़ायदा नहीं है, अगले साल काम आ सकती हैं। यहाँ सैंडल्स हैं। यहाँ थोड़ी डेकोरेटिव आइटम है फिर से। यहाँ कपड़े, अचार, दोबारा कपड़े, और ये राशन शायद। ये कुछ मसाले हैं, पाउडर्स, जामुन पाउडर, करेला पाउडर। यहाँ पर फिर आपको कपड़े दिखाई देंगे, और यहाँ पर फिर से शॉप्स खाली हैं। तो चलिए गाइस आगे चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम शॉप्स बंद हैं, खाली हो चुकी हैं। जो थोड़ी बहुत बची हैं उसमें से थोड़ा बहुत सामान हम ऐसे देख सकते हैं। तो गाइस बहुत ज़्यादा तो मुझे यहाँ सामान नहीं दिख रहा है, तो और जिस भी अगर आप शॉप में देखेंगे तो ऐसा सेम टू सेम ही दिख रहा है। ये है यहाँ पर खाने पीने का स्टॉल। दुकानों में भीड़ हो ना हो, खाने पीने के स्टॉल्स में हमेशा भीड़ रहती है। तो यहाँ पर मैंने एक चीज़ सुनी थी जो बड़ी फेमस थी, जिसको कहते हैं सिड्डू। सिड्डू बेसिकली किन्नौर की एक डिश है
तो चलिए, मैंने सिड्डू ही ट्राई करना है क्योंकि मैंने इसके बारे में सुना, तो मैं चाहती हूँ सिड्डू ट्राई करूँ। देखिए ज़रा गाइस, सिड्डू है कुल्लू का। सिड्डू ड्राई फ्रूट्स का बना है क्योंकि लिखा है, और वो 100 का है। तो चलिए देखते हैं। आंटी सिड्डू है, एक दे दो। तो गाइस आंटी सिड्डू दे रहे हैं। अच्छा, ये सिड्डू जैसा ये मोमोज का बर्तन होता है इसमें ही बन रहा है। ओह, ये तो बहुत बड़ा है। आंटी इसके अंदर क्या है? तो इसके अंदर मूंगफली, तिल और अखरोट है। साथ में आंटी डाल रही हैं चटनी। गाइस, ये है सिड्डू। तो सिड्डू बिल्कुल शेप में बड़े मोमोज जैसा लग रहा है, लेकिन इसकी स्टफिंग अलग है, चटनी और इतना बड़ा सिड्डू। तो चले खाते और बताते हैं कैसा है सिड्डू। तो यहाँ पर सिड्डू के साथ शुरू कर रहे हैं, देखते हैं कैसा है इसका टेस्ट। गरम बहुत है। ओके, तो इसके अंदर थोड़ा थोड़ा मूंगफली जैसा वैसे कुछ टेस्ट आ रहा है, लेकिन जो खाने वाली चीज़ है इसकी चटनी है। चटनी बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रही है। सो गाइस, आप देख सकते हैं। तो चलिए सिड्डू फिनिश करते हैं, फिर आगे आपको दिखाती हूँ और क्या क्या है। सो गाइस, सिड्डू तो मैंने खा लिया है और अच्छा था, सॉफ्ट था, मोमोज़ जैसा होता है, लेकिन मोमोज से उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग होता है क्योंकि थोड़ा सॉफ्ट होता है, जैसे इडली होती है वैसे थोड़ा सॉफ्ट था। और मैं आपको बाकी शॉप्स दिखाती हूँ और बाकी लोग क्या क्या दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपको सिरमौर की मिल रही है, सिड्डू रागी, राजमा, खीर पट बाकी चीज़ें तो मुझे पढ़ी भी नहीं जा रही। वांडा, ये कांडा है। सो ये है डिश जो यहाँ मिल रही है सिरमौर की। और नेक्स्ट है सोलन। तो सोलन की ये सब यहाँ पर डिशेस मिल रही हैं। तो अगर आप नॉर्मली हर शॉप पे यहाँ पर सिड्डू तो ज़रूर अवेलेबल है। ये है हमीरपुर की। ये है हमीरपुर की, यहाँ पर ये सब चीज़ें अवेलेबल है। और ये कांगड़ा धाम। तो धाम में बेसिकली क्या होता है, चावल होते हैं और उसके साथ अलग अलग तरह की जो सब्ज़ी होती है या दाल होती है वो देते हैं। उसके बाद ये शिमला का है। तो यहाँ पर नॉनवेज भी मिल रहा है दिन दिहाड़े। साथ की यहाँ रोटी बन रही है, मतलब मक्की की रोटी बन रही है, वहाँ आटा गूंद रहे हैं और साग ये बन रहा होगा। यहाँ पर मिल रही हैं जलेबियाँ। ये देखिए, यहाँ पे ये है, ये भी सोलन का ही है। यहाँ पर मिल रहे हैं गोलगप्पे और ये सिरमौर का। नॉर्मली ये है बिलासपुर। तो नॉर्मली हर शॉप में आपको जो है हिमाचल का ज़्यादा दिखेगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं कांगड़ा का सिड्डू मिलेट का। यहाँ पर जगह नहीं दी है, पर यहाँ पर सारी जो मेन्यू है वो लिखा हुआ है, जगह नहीं है। तो यहाँ पर एक जगह लिखा है सिरमौरी लुश्के, तो मेरे ख्याल से सिरमौर है। यहाँ पर खाना चल रहा है। और ये चंबाली, ये चंबा का। तो ये तो नॉर्मल है, जो गोलगप्पे वगैरह मिलते हैं ये तो नॉर्मल है, जो यहाँ चंडीगढ़ में भी मिलते हैं। गाइस, खाने का तो नॉर्मली जो है वो लाइक मुझे तो जो दिखा
वो सब चंबा का या हिमाचल का, कांगड़ा का, सोलन का, तो ये सब नॉर्मली आपको वहीं का ही दिखा। तो लेकिन जो थोड़ी थोड़ी साइज वाली चीज़ें थी जैसे चाट वगैरह थे, वो सब यहाँ भी अवेलेबल है। तो गाइस ये था छोटा सा इस हिमाचल वाले मेले का छोटे से दर्शन, और यहाँ पे मैं इस ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। अगर आप देखेंगे नॉर्मली सारी जो दुकानें हैं वो सब खाली हो रही हैं, क्योंकि जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ आज लास्ट डे है। तो मेरा बिल्कुल मन था, क्योंकि लगा तो मेला बहुत दिनों से है और एग्जैक्टली मेरे ऑफिस के सामने लगा हुआ है, पर फिर भी मैं आ नहीं पा रही थी। लेकिन आज लास्ट डे तो मैंने सोचा ख़त्म होने से पहले पहले क्यों ना मैं अपना जो ये है मेला, क्योंकि मुझे बताया था किसी ने कि सिड्डू बहुत अच्छा होता है। अच्छा भी लगा मुझे, बहुत सॉफ्ट था, अंदर की स्टफिंग अच्छी थी, पर थोड़ा सा मुझे कॉस्टली लगा क्योंकि वो 100 रुपीज़ का एक सिड्डू था। हैवी था, बट जो मेरे हिमाचल वाले फ्रेंड्स हैं तो वो बताते हैं कि सिड्डू बड़े इजीली 30-40 रुपए का मिल जाता है। तो चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि ये मेला है, ऑब्वियसली जितने लोग यहाँ पर आए हुए हैं उन्होंने भी कुछ इनकम करके ही जाना है। तो गाइस ये रहा सिरमौर मेला, सरस मेला, हिमाचल सरस मेला 2024। तो गाइस यहाँ पर मैं अपनी जो ब्लॉग है उसको मैं एंड करती हूँ। और गाइस एक चीज़ और, मैं ये बताना तो नहीं चाह रही थी पर मैं बता देती हूँ। जब मैं वहाँ सिड्डू खा रही थी मैंने देखा, मैं क्योंकि सिड्डू गर्म था तो खाने में मुझे टाइम लगा, तो मैंने देखा वहाँ पर किसी ने अपना ये लिफाफा छोड़ा हुआ था। पहले तो मैंने नोटिस नहीं किया, लेकिन जब मेरा हाफ सिड्डू था, जो मेरे सामने अंकल खा रहे थे वो भी चले गए, जब मैंने फिर नोटिस किया कि इसमें क्या है, और मैंने हल्का सा खोल के देख ही लिया कि क्या है। तो गाइस इसमें ना मुझे मिला इसमें अचार, इसके अंदर है आम का अचार, अगर आपको दिख रहा है तो इसके अंदर है आम का अचार। तो ये मुझे वहाँ से मिला। मैंने 5-7 मिनट वेट भी किया कि शायद कोई आएगा लेके जाएगा। तो गाइस एंड में मैंने ये उठा लिया। इसको मैं चोरी बिल्कुल नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं नहीं लेके जाती तो ऑब्वियसली कोई और भी लेके जाता। मैंने वेट किया था कोई आएगा, और तभी इसलिए मैंने इसको जानबूझ के अपने पर्स के अंदर नहीं डाला, मैंने इसको अपने हाथ में ही रखा, ताकि मैं अगर किसी का ये होगा वो मेरे हाथ में देख लेगा और शायद मुझसे पूछ भी लेगा कि ये आपका है नहीं। इसलिए मैंने इसको बैग में नहीं रखा, ये अभी भी मेरे हाथ में ही है कि कोई मुझसे पूछ ले अगर किसी का हो और ले ले। तो गाइस लेकिन किसी ने पूछा तो है नहीं, और ये अब ये मेरे साथ आ गया है स्कूटर तक। मैं स्कूटर में पहुंच चुकी हूँ, मिट्टी बहुत हो रही है स्कूटर में, बहुत ज़्यादा धूल चल रही है, तो मैं पहुंच चुकी हूँ स्कूटर तक। तो अभी मेरे साथ घर जा रहा है। तो गाइस प्लीज़ ऐसा कुछ कमेंट ना करना कि मैं चोर हूँ या कुछ हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। मैंने वेट किया, मैंने बहुत वेट किया, वेट करने के बाद मैं इसको घर लेके जा रही हूँ। तो चलिए गाइस, सामने रहा सरस मेला, और इसी के साथ हम ब्लॉग को एंड करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।